पहलगाम आतंकी हमले का सबसे खौफनाक वीडियो अब सामने आया। यह वीडियो उस दिन का है और वहां पर घूमने गए एक सैलानी के कैमरे में यह मंजर कैद हुआ है। और इस वीडियो में गोली लगते ही लोग गिरते नजर आ रहे हैं। 22 अप्रैल को जिस समय सैलानी मिनी स्विट्जरलैंड कही जाने वाली बैसरन घाटी में अपनी छुट्टियां मना रहे थे, तभी आतंकवादियों ने गोलाबारी करते हुए 26 लोगों की हत्या कर दी। आतंकवादियों की गोलाबारी के कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है वो अभी तक का सबसे खौफनाक बताया जा रहा है। इस वीडियो में आतंकियों की गोलीबारी से सैलानी जमीन पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कायराना आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, कई अन्य घायल हो गए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है, जो प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा है। तो पहलगाम हमले का नया वीडियो सामने आने के बाद एनआईए का एक्शन भी देखने को मिला है। सूत्रों के मुताबिक वीडियो में पर्यटक को रोप क्रॉसिंग के दौरान धक्का दे रहे जिप लाइनर ऑपरेटर को एनआईए ने उठा लिया है। वीडियो में जिप लाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर कहता हुआ नजर आया था। नीचे फायरिंग हो रही थी और उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिख रहे थे। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं 22 अप्रैल 2025 का ये वीडियो पहलगाम का, और ये सबसे खौफनाक मंजर दिखाता हुआ वीडियो है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिली है कि यहाँ पर अल्लाहू अकबर कहता हुआ जिप लाइनर ऑपरेटर नजर आ रहा है और फायरिंग हो रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। पैर लंबा करो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर यूपी से पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। सीएम योगी के सख्त निर्देश और पल पल की मॉनिटरिंग का नतीजा है कि पूरे देश में यूपी पहला राज्य है जहां 24 घंटे में से 100% पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया गया है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद यूपी में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया है। सीएम योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को पाक नागरिकों के खिलाफ तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल वापस भेजने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एसपी विधायक अबू आजमी ने विवादास्पद बयान दिया है। अबू आजमी ने कहा है कि आतंकी हमले में धर्म पूछने की बात हो रही है। कुछ लोग कपड़े उतरवाने की बात कह रहे हैं। आतंकी के पास इतना समय था कि वो धर्म पूछ रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आदमी के दिलो दिमाग में बात आती है कि जब आतंकवादी आया बंदूक लेकर के और उस वक्त हाथ में बंदूक है, मारना है और सिक्योरिटी आ सकती है, उनको खुद मार सकती है, पकड़ सकते हैं, लेकिन इनके पास इतना समय था कि आराम से एक आदमी को वो जो है पूछ रहे हैं, कपड़ा उतार के चेक कर रहे हैं और फिर मार रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसे हो गया, हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, भाई मेरे पे एफआईआर नहीं करना है। पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि कई लोग बीजेपी मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी भी बन गए हैं। इनके अंदर पाक के लिए प्रेम उमड़ रहा है। भाजपा और मोदी जी के विरोध में धीरे धीरे देश विरोधी भी हो गए हैं। नहीं तो क्या कारण है कि जहाँ के ऊपर 24 लोग केवल धर्म पूछकर और कलमा न पढ़ पाने के कारण से मार दिए गए हों, और उसमें सीधा जो पाकिस्तान से संबंध उसका हो, और उसके बावजूद भी उन पाकिस्तानियों के लिए इस प्रकार से प्रेम जिनके अंदर उमड़ रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए क्या ही कहा जा सकता। यूपी में जहां चुन चुनकर सभी पाकिस्तानियों की वापसी हो गई है, वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में मोदी सरकार की तरफ से कई फैसले लिए जा रहे हैं।
वहीं योगी सरकार नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन से अवैध निर्माण तोड़ा गया, सीमा से सटे 119 अवैध कब्जे भी हटाए गए। देखिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माण गिराया जा रहा है। नेपाल बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध मस्जिद मदरसे को ध्वस्त किया गया है। नेपाल बॉर्डर पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई हो रही है। बहराइच में 89 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। श्रावस्ती में 17 मदरसों पर कार्रवाई हुई है। सीमा से सटे 119 अवैध कब्जे हटाए गए हैं। सिद्धार्थ नगर में 11 जगहों पर कार्रवाई की गई है। वहीं महराजगंज में 19 अवैध कब्जों पर एक्शन हुआ है, जबकि बलरामपुर में 7 अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। मदरसों पर बुलडोजर एक्शन को लेकर मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि सरकार के तय मानकों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए सरकार के मानक होते हैं, सरकार के गाइडलाइन होते हैं, वो गाइडलाइन फॉलो होना चाहिए। ये हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है, पारदर्शी तरीके से व्यवस्थाओं को लागू कर रही है। तो जहां भी ऐसी अनियमितता है हम वहां नोटिस भी देते हैं कि कुछ संस्थाओं को नोटिस दिया गया है और कि मानक के अनुरूप चीजें चलाएं। वहीं मंत्री JPS राठौड़ ने कहा कि देश के खिलाफ हो रही किसी भी साजिश को नाकाम करेंगे। सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देना चाहिए। सभी अवैध इमारतों को, मदरसों को या जो भी हो, उनको ध्वस्त करके जमींदोज कर देना चाहिए। और ताकि हमारे भारत के खिलाफ जो साजिश रचने वाले लोग हैं या भविष्य में रचने की जो योजना बना रहे हैं, इनको मुंहतोड़ जवाब मिले। यूपी सरकार में मंत्रियों का कहना है कि किसी भी तरह के अवैध कामों को रोकने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं। आतंकी हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सहारनपुर में BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत का पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लोग गलत नहीं हैं। पाकिस्तान में पानी रोकना बहुत गलत फैसला है। आतंकी हमले के लिए पूरा पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। पूरे पाकिस्तान को तो नहीं दोषी मानते। अच्छे आदमी भी ज्यादा ही अच्छे है। सब निंदा कर रहे, पाकिस्तान वाले भी निंदा कर रहे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। SP सांसद वीरेंद्र सिंह ने नरेश टिकैत के बयान पर कहा कि करता कोई है और भरता कोई है। हमारे 27 लोग मारे गए, उसके बदले में हमें 270 लोगों की जान चाहिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के अनुसार। देखिए, करता कोई भरता कोई है। हमारे देश के सामान्य नागरिकों की क्या गलती थी। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने नरेश टिकैत से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नरेश टिकैत पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। मैं आपके द्वारा कहे हुए वक्तव्य की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आपको देश से माफी मांगना चाहिए। आपने भारत के खिलाफ बोलने का काम किया है। आप पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, शर्म करिए। मंत्री JPS राठौड़ ने नरेश टिकैत पर हमला बोला। मंत्री राठौड़ ने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिनको कायदे में पैदा तो पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो यहाँ पैदा हो गए हैं। तो अगर उनको इतना ही ज्यादा पाकिस्तान से मोह प्रेम है तो वहीं चले जाएं, वहीं बस जाएं जाके। इस तरीके से बकवास करना, मुझे लगता है कि आप पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की जनभावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर दिए नरेश टिकैत के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी और विपक्ष में वार पलटवार जारी है।
न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नरेश टिकैत के भाई राकेश टिकैत ने भी पहलगांव आतंकी हमले पर विवादित बयान दिया। राकेश टिकैत का कहना है कि चोर तो आपके बीच में घूम रहा है, वो पाकिस्तान में नहीं है। वहीं पर आरएलडी सांसद चंदन चौहान ने नरेश टिकैत के बयान को लेकर कहा कि देश की सेना सक्षम है और पहलगाम के दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की वो चले जाओ पाकिस्तान में। चोर तो आपके बीच में है। कोई भी बात है सुरक्षा की या एजेंसीज की या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके, हमारी एजेंसीज, हमारी फौज निडरता के साथ आज दुश्मनों का सामना करने का काम कर रही है। और जहां कायराना हमला हमारे निर्दोष नागरिकों के ऊपर किया है, तो निश्चित रूप से सरकार भी और तमाम एजेंसीज हमारी चुप नहीं रहेंगी। जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो जल संधि की वो नितांत गलत थी। हमारे देश में हमारे राज्य राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उनको पानी की आपूर्ति नहीं है। इवन जम्मू कश्मीर में भी पानी की कमी है। वो कहते हैं ना कि पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता, तो ये हालत हिमाचल और जम्मू की भी है। और जो इस फैसले के साथ नहीं है वो राष्ट्र के साथ नहीं है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार पाकिस्तान पर कोई भी कार्रवाई करे, विपक्ष साथ है। लेकिन कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया का कहना है कि कांग्रेस पाकिस्तान पर अटैक का समर्थन नहीं करेगी। सिद्धरामैया के बयान पर बीजेपी ने पूछा है कि कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। संबित पात्रा का आरोप है कि कांग्रेस पाकिस्तान को बचाने में लगी है। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में बयान दे रहे हैं। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों है। सिद्धरामैया जी जब ये कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण नहीं होना चाहिए, क्यों? आपको इतनी हमदर्दी क्यों है पाकिस्तानियों के साथ? आतंकवादियों के साथ आप एक क्यों हो गए हैं? आतंकियों की भाषा क्यों बोल रहे हैं? पहलगाम पर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कुछ कांग्रेस नेता पाकिस्तान के मंत्रियों की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया के द्वारा ये कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, ये अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। अब उनके मंत्री कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली नहीं मारी थी। सिद्धरामैया का बयान पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बन चुका है, जिसे उसने अपने पक्ष में दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि खुफिया जानकारी में कमी रही, लेकिन अभी जवाबदेही मांगने से पहले संकट पर ध्यान देना चाहिए। थरूर के बयान से कांग्रेस में दो फाड़ हो गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने पूछा है कि क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं। देखिए। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम आतंकवादी हमले पर कांग्रेस के भीतर घमासान मचा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों को भी चौंकाया जा सकता है। थरूर ने केंद्र सरकार के फेवर में बयान देते हुए कहा कि मौजूदा संकट के बाद ही सरकार से जवाबदेही की मांग होनी चाहिए। Is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence.
शशि थरूर के बयान से कांग्रेस में दो फाड़ हो गया। उदित राज ने उनके ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि शशि थरूर को बीजेपी से पूछना चाहिए कि सरकार पीओके कब ले रही है। क्या शशि थरूर बीजेपी के वकील बन गए हैं? आप भारत सरकार को खंडन कर रहे हैं, सुपर बीजेपी मैन बन रहे हैं आप। उन्होंने दावा किया, हम थोड़ी कह रहे थे कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और यह भी कहा 2013-14 के चुनाव में कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। शशि थरूर को यह नहीं पूछना चाहिए कि क्या घुस करके मारे। शशि थरूर के सरकार को सपोर्ट करने वाले बयानों से कांग्रेस में कोहराम मच गया है। कांग्रेस नेता अब शशि थरूर पर बीजेपी का वकील बनने का आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि हम सरकार के साथ में हैं, देश साथ है तो एक्शन में देरी क्यों। बड़ी घटना है हमारे लिए, बहुत दुखद घटना, और देश के लिए लोगों की धर्म पूछकर उनकी धार्मिक पहचान करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। तो मैंने जैसे कहा, सरकार सजग है। आपने देखा होगा अभी सरकार ने कदम उठाए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन हमारी सरकार उन विषयों पर तह तक जाएगी जिसके इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। कैसी बात कर रहे हैं तो करिए ना, फिर क्या बात करते हैं। अब आपके हर फैसले के साथ खड़े हैं तो करिए ना। आप बिला वजह की बात करके देश में क्यों वो करना चाहते हैं? जब देश पूरा आपके साथ खड़ा है तो फिर पूरे देश के साथ आप भी खड़े रहिए। आप फैसला कीजिए, आपके साथ पूरा देश खड़ा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में हृदय नारायण दीक्षित को पद्मश्री से सम्मानित किया। तो वहीं आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। आचार्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और ऋषि काशी विश्वनाथ मंदिर के नव्य भव्य धाम के लोकार्पण का मुहूर्त निकाला था। वहीं चित्रकार, लेखक और समर्पित शिक्षक डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल को पद्मश्री पुरस्कार से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। सीएम योगी ने सभी को बधाई दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को सम्मानित किया और पद्मश्री अवार्ड सभी को दिया। क्या साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्री द्रविड़, साहित्य एवं शिक्षा। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।